नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2024 की एक बिल्कुल लेटेस्ट और काफी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर लोगों का कहना होता है कि सर, किसी बाहरी व्यक्ति ने या फिर हमारे किसी पारिवारिक सदस्य ने हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अब जिसने हमारी संपत्ति पर कब्जा करके रखा है, उसका संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं। केवल हमसे परेशानी उठाने के लिए, हमसे पैसा ऐंठने के लिए वो हमारी संपत्ति पर कब्जा करके बैठ गया। अब आम लोगों को यही समस्या रहती है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी अपनी उस संपत्ति से कब्जा खाली करा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, साल 2024 में एक काफी महत्वपूर्ण जजमेंट आई है जहां पर यही क्लियर किया गया कि अगर एक व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप उससे कैसे कब्जा खाली करा सकते हैं। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी एक काफी बड़ी जजमेंट पहले ही क्लियर कर चुका है जहां पर यही बात की गई थी कि अगर एक व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या फिर हो सकता है वो आपकी संपत्ति पर कब्जा करके लंबे समय से रह रहा है, तो आप कैसे उनसे अपनी संपत्ति से कब्जा खाली करा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी आज की वीडियो को बड़ी ध्यान से देखा तो आपको एक ऐसा तरीका भी हम बताएंगे जहां पर मात्र एक दिन के भीतर आप अपनी संपत्ति से कब्जा खाली करा लेंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम आपको क्लियर कर दें कि आज की वीडियो में क्या क्या हम आपको कवर करके देंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस स्थिति में आप अपनी संपत्ति से कब्जा खाली करने का अधिकार रखते हैं। दूसरी चीज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो काफी बड़ी जजमेंट आई थी साल 2020 में, उसका भी हम आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो साल 2024 की लेटेस्ट जजमेंट आई है संपत्ति से कब्जा खाली कराने के लिए, वो भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि अगर एक व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है और उसके पास कोई भी ओनरशिप का कागज नहीं है, कोई भी दूसरा लीगल एंटाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि कोई रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है, कोई एग्रीमेंट टू सेल नहीं है, कोई जीपीए एग्रीमेंट नहीं है, कोई सेल डीड नहीं है, तो यहां पर वो कभी भी प्रॉपर्टी का टाइटल डिस्प्यूट नहीं कर सकता। मतलब कि दोस्तों, अगर आप उनसे संपत्ति खाली कराने के लिए जाएंगे तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरा उस संपत्ति पर अधिकार है। कारण, क्योंकि उसके पास कोई भी मालिकाना हक से संबंधित या उससे जुड़ा हुआ दस्तावेज नहीं है। हां, ध्यान दीजिएगा, अगर वो 12 साल से ज्यादा लंबे समय से कब्जे में है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट या सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, उसके तहत वो अपना एक अधिकार पा लेता है, जहां पर जो संपत्ति का असल मालिक है उसने अगर 12 सालों के भीतर संपत्ति नहीं खाली कराई तो यह माना जाता है कि उसका उस संपत्ति से अधिकार खत्म हो गया। इसके बाद अगर संपत्ति का असल मालिक कब्जा खाली करवाना भी चाहता है तो उसको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, चाहे वो सूट फॉर पोजेशन वहां पर डाले या पहले अपना टाइटल डिक्लेयर करके वहां पर पोजेशन की मांग करे। पर ऐसी स्थिति में अगर 12 साल से ज्यादा लंबा समय हो चुका है तो कब्जा खाली कराना उतना आसान नहीं होगा जो बाकी कंडीशन में होता है। कंडीशन ध्यान दीजिए दोबारा, यहां पर जो कब्जे में है उसके पास कोई भी टाइटल रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए और ना ही वो 12 सालों से ज्यादा समय से कब्जे में होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो आपको क्या करना है, तुरंत एक अच्छे से एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है और वहां पर जाकर राहत की मांग करनी है। अब दोस्तों, इसके बाद हमारे पास कुछ बाकी कंडीशन आती है, जैसे कि हो सकता है एक ने रिसेंट में कब्जा किया है, हाल फिलहाल में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको पता नहीं लगा, या कब्जा करने की कोशिश कर रहा है अभी तक किया नहीं। दूसरी कंडीशन कि कब्जा कर तो लिया पर अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए। और तीसरी कंडीशन, 6 महीने पूरे हो गए पर अभी तक 12 साल पूरे नहीं हुए जो वो प्रतिकूल कब्जा वहां पर स्थापित कर सके। अब तीनों कंडीशन आपको बड़ी ध्यान से समझनी है। देखिए,
अगर कोई आपकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या फिर जस्ट हाल फिलहाल में कब्जा किया है, तो आप वहां पर क्या करें? ऐसी कंडीशन में तुरंत आप बल का प्रयोग करके उसको रोकें। जितना नेसेसरी बल लगाना है, हो सकता है थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़े, थोड़ी बहुत मारपीट करनी पड़े, जितनी जरूरी है उसका इस्तेमाल करते हुए उस कब्जाधारी को संपत्ति पर कब्जा करने से रोकें। इसके अलावा तुरंत मौके पर 112 नंबर पर कॉल करें ताकि पुलिस अधिकारी वहां पर आए और यह चीज देखे कि कब्जा आज भी आपका है, पर ऐसी कंडीशन में कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर क्रिमिनल ट्रेसपास या हाउस ट्रेसपास की एफआईआर दर्ज हो जाए। ये वो कंडीशन है जब कोई सिर्फ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी कंडीशन, अगर किसी ने हाल फिलहाल में कब्जा किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बड़ी समझदारी से पुलिस अधिकारी के पास जाकर एक कंप्लेंट देनी है कि हमारी संपत्ति पर किसी ने हाल फिलहाल में कब्जा किया है, और आपको क्रिमिनल ट्रेसपास या हाउस ट्रेसपास की एफआईआर करा देनी है और उसके बाद उसको संपत्ति से बाहर कर देना है। ध्यान देने वाली बात क्या है? उसने जस्ट हाल फिलहाल में कब्जा किया है, उसका सेटल्ड पोजेशन नहीं हुआ, मैच्योर्ड पोजेशन नहीं हुआ, तो कानून भी यहां पर आपकी मदद करेगा, आप उसको संपत्ति से बाहर कर देंगे। अब तीसरी कंडीशन आती है कि उसे कब्जा करे हुए 6 महीने से कम समय हुआ है। हो सकता है 5 महीने हुए हो सकता है 4 महीने हुए हो सकता है 3 महीने हुए हो। ऐसी कंडीशन में आप बल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले उसके खिलाफ एक पुलिस एफआईआर करें, उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 का इस्तेमाल करते हुए वहां पर सूट फॉर पोजेशन डाल दें। वहां पर बेनिफिट आपको यह होगा कि जो व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है उसका भी प्रतिकूल कब्जा भी नहीं हुआ है और वो केस जल्द से जल्द निपटारा भी होगा। और सेक्शन 6 के केस का सबसे ज्यादा बेनिफिट यह होता है कि उस केस के आदेश के खिलाफ अपील नहीं डाली जा सकती, मतलब कि कोर्ट आपके पक्ष में भी फैसला देगा, 110% है, क्योंकि सामने वाले कब्जे का भी प्रतिकूल कब्जा नहीं बना है। और जब आपके पक्ष में फैसला दिया जाएगा तो उसकी अपील वो आगे ऊपर कोर्ट में नहीं कर पाएगा और उसको वो संपत्ति खाली करनी पड़ जाएगी और आपका जो भी टाइम खराब हुआ है, जो भी वकीलों पर खर्चा हुआ है, वहां पर आप रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कंडीशन देखते हैं, जहां पर 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं पर 12 साल से कम है। हो सकता है 5 साल है, 4 साल है, 10 साल है, 9 साल है। अब ध्यान दें, ऐसी कंडीशन में अभी उसका प्रतिकूल कब्जा नहीं हुआ है, सिर्फ वो मैच्योर्ड पोजीशन में, मतलब एक लंबे समय से सेटल्ड पोजीशन में। यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर ध्यान दें कि आपको कभी भी बल का प्रयोग नहीं करना, कारण वो एक मैच्योर्ड पोजीशन में है। अगर आप वहां पर जाकर बल का प्रयोग करते हैं तो यहां पर आपको भारी भरकम जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा आपके ऊपर क्रिमिनल एफआईआर होगी, वो अलग। तो आप कहेंगे सर मालिक तो हम हैं, उसके बाद भी हम परेशान हो। देखिए दोस्तों, कानून, अगर आप आर्टिकल 300A देखें, आर्टिकल 21 देखें, आर्टिकल 14 देखें, तो यह आप किसी भी कब्जाधारी को प्रॉपर्टी पर एस्टेब्लिश होने का अधिकार देता है, इक्वालिटी का अधिकार देता है, और आपने जो इतने लंबे समय से लापरवाही बरती उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपका मतलब यह नहीं है कि आप प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल गई, सिर्फ इसका मतलब यह है कि अब आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, आपको कोर्ट प्रोसेस फॉलो करते हुए ही संपत्ति से कब्जा खाली करवाना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में यह भी नहीं होगा कि मालिक वो बन जाएगा, मालिक 110% ही आप बनेंगे अगर अच्छा एडवोकेट है आपका। बस थोड़ा सा कोर्ट प्रोसेस में टाइम लगेगा, आप वहां पर किसी भी प्रकार से बल का प्रयोग करके या दूसरे तरीके से उसको बाहर नहीं कर सकेंगे अगर सामने वाला कब्जाधारी मैच्योर्ड पोजीशन में। अब मैंने आपको बेसिक जानकारी दी, जहां पर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या हाल फिलहाल में कब्जा किया है या 6 महीने से कम है या 12 सालों से कम है या 12 सालों से ज्यादा है, ये सारी कंडीशन आपको क्लियर करी कि ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या पड़ेगा। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर ये सारे पॉइंट मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल था हमारा पूनाराम, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस मोतीराम, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर था 45/2000 ऑफ 2009 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 29 जनवरी साल 2019। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कब्जादारी को बाहर करने के लिए निर्धारित किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, इस जजमेंट के 13th क्लोज पर यहां पर साफ बोला है कि अ स्ट्रे एक्ट ऑफ ट्रेसपास, यानी कि अगर कोई कब्जा करने की सिर्फ कोशिश कर रहा है, ट्रेसपास की कोशिश कर रहा है, या फिर उसका जो कब्जा है अभी मैच्योर नहीं हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसे आपकी नॉलेज में आया, वो भी मैच्योर नहीं हुआ है, जो सेटल्ड पोजीशन में भी नहीं बना है, तो साफ लिखते हैं उसको आप रोक सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। कैसे?
बाय यूजिंग नेसेसरी फोर्स, यानी कि जरूरी बल का इस्तेमाल करते हुए आप उसको कब्जा करने से रोक भी सकते हैं और संपत्ति से बाहर निकाल कर भी फेंक सकते हैं। कब? जब कोई सिर्फ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या हाल फिलहाल में किया है। पर अगर किसी का मैच्योर्ड पोजेशन है तो आपको फिर कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा उसको संपत्ति से बाहर करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है साल 2024 की, वहां पर भी यह चीज क्लियर की गई। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिएगा केस टाइटल है के प्रेम कुमार, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसका रिट पिटिशन नंबर है 15636 ऑफ 2024 और डेट ऑफ ऑर्डर है हमारा 23 जुलाई साल 2024, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा आप कि आखिरकार यहां पर ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की तरफ से यह बोला गया कि अगर एक व्यक्ति यहां पर पोजेशन में है, कब्जे में है और उस लैंड को इंजॉय यानी कि यूज कर रहा है, तो रिस्पोंडेंट यानी कि जो दूसरी पार्टी है उसको यह हक नहीं होगा कि वो उसके कब्जे में घुसे और उस प्रॉपर्टी को घुसकर इंजॉय करने लगे। यहां पर अगर वो ऐसा करते हैं तो हम ये मानेंगे कि पिटिशनर जो है उसका जो अधिकार है हमारे संविधान में, जैसे कि आर्टिकल 300A, आर्टिकल 14, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसी जजमेंट में बोला कि अगर आप उसे कब्जे से बाहर निकालना चाहते हैं, आपका संपत्ति पर हक बनता है और सबसे बड़ी बात उसका मैच्योर्ड पोजीशन है, तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आपको कानून का सहारा लेते हुए ही उसको संपत्ति से बाहर करना है। आप अपने हाथों में कानून को नहीं ले सकते और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो खामियाजा आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कई वीडियोस ऐसी देखी हैं यूट्यूब पर जहां पर लोगों को गलत जानकारी दी जाती है, जजमेंट गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करके पढ़ाई जाती है। मैं आपको बता दूं, अगर एक भी गलत स्टेप लिया तो कोई भी गलत जानकारी देने वाला कभी भी आप लोगों के साथ खड़ा नहीं होगा और अगर खड़ा हो भी जाता है तो आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकेगा। तो आपको हर जजमेंट को खुद इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कौन से क्लोज में क्या बोला है, लेटेस्ट जजमेंट क्या कहती है और कानूनी रूप से उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ताकि जब जरूरी बल करने की जरूरत हो वहां पर आप जरूरी बल का इस्तेमाल कर पाए और जब यहां पर कानून का सहारा लेने की जरूरत हो तो वहां पर आप कानून का सहारा ले पाए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे अपने पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा अपना पसंदीदा टॉपिक, मैं उसी टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और अगर आप हर लेटेस्ट अपडेट से खुद को अप टू डेट रखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।